जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। एक सहाबी हैं हुजूर के प्यारे सहाबी, जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला अल-मुज़नी रहमतुल्लाह अलैह। इनको चचा ने पाला और इनकी माँ चूंकि बेबा थी और ये यतीम थे, इनके सर पर बाप का साया नहीं था। चचा ने पाला, वहीं पर रहा करते थे, सर छुपाने के लिए उसने जगह दी। लेकिन हजरत अब्दुल्ला अल-मुज़नी को आका से प्यार हो गया। आका का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए हजरत अब्दुल्ला अल-मुज़नी रहमतुल्लाह अलैह। तो एक दिन चचा से ख्वाहिश को जाहिर किया कि मैं आका का कलमा पढ़ चुका हूँ और मैं आका के पास जाना चाहता हूँ। चूंकि वो हुजूर से नफरत करता था, हुजूर का नाम सुनते ही आग बगूला हो गया। फौरन गुस्से में आकर के बोला, जानते हो पाला मैंने है, सर पर साया मैंने दिया है, खिलाता मैं हूं, लेकिन तू बातें मेरे दुश्मन की करता है। तुझे मैं घर से बेघर कर दूंगा। जब माँ को पता चला ना, तो माँ ने भी बहुत समझाया, लेकिन हुजूर से जब प्यार हो जाए तो फिर किसी चीज की परवाह रहती कब है। फिर तो दीवाना समझता है कि दुनिया में जहां पर भी कदम रखूंगा वो मेरा ही है। और दीवाने ऐसे ही होते हैं, उनका कोई ठिकाना तो नहीं होता है, लेकिन हर जगह उन्हीं की होती है। अब्दुल्ला अल-मुज़नी ने दोबारा कहा, चचा मैं अपने महबूब से मिलना चाहता हूं और जाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये इश्क नबी का नूर है, ये नबी के प्यार का नूर है। ऐसी शम्मा नबी के इश्क की है जिसको कोई बुझा नहीं सकता। चचा ने कहा, जानता है जो कपड़े पहना ना, ये कपड़े भी मेरे हैं। जो तेरी जेब में पैसा है ना, वो मेरा है, चल वापस कर सब। हजरत अब्दुल्ला अल-मुज़नी ने जेब के अंदर हाथ डाला, जितने पैसे थे सारे पैसे उसके सामने रख दिए। फिर कहा, ये जो कपड़े पहना ना, ये भी तो मेरा ही है। हजरत अब्दुल्ला अल-मुज़नी ने कपड़ों को उतार दिया। वालिदा के पास गए, अम्मी जान मैं अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा तो देखना चाहता हूँ और उनके पास जाऊंगा भी। आज भी मेरे पास कोई कपड़े नहीं है। और एक वक्त ऐसा आया था कि जब मैं दुनिया पर आया था तब भी मेरे जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था, तब भी आपने दिए, आज भी आप दे दीजिए। तो किताबों के मुताबिक हजरत अब्दुल्ला अल-मुज़नी को उनकी वालिदा ने औरत वाले कपड़े दिए और आपने पहने और पहन करके चले गए। पहुंचे मदीना शरीफ में और चलते जा रहे थे और कहते जा रहे थे, जानते थे कि हुजूर का बुलावा आएगा, मैं मदीना शरीफ जाऊंगा, हुजूर का चेहरे पुरजिया जरूर देखूंगा। ये कहते हुए जा रहे हैं, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। हजरत अब्दुल्ला अल-मुज़नी मदीने शरीफ में दाखिल हुए। जब मदीने शरीफ में पहुंचे, मस्जिद नबवी शरीफ में आपका दुखूल हुआ। यकीन जानिए खुशी के मारे ठिकाना ना था कि हुजूर के दरबार में आ गए। यार मुसलमान मौत से नहीं डरता, इसीलिए कि कब्र में मरने के बाद हुजूर का दीदार होगा। तो सोचो, जिन्हें जाहिरन मेरे आका का चेहरे पुरजिया नजर आ जाए, उनकी किस्मत का क्या कहना, वो कितने बेताब होंगे हुजूर का चेहरा देखने के लिए। हजरत अब्दुल्ला अल-मुज़नी मस्जिद नबवी शरीफ में गए, जोर जोर से जिक्र करने लगे। एक दिन या गालिबन 3 दिन पहले हजरत आका मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ऐलान फरमाया कि कोई भी बुलंद आवाज से जिक्र नहीं करेगा, कोई भी जिक्र बुलंद आवाज से नहीं करेगा उस वक्त जब कोई नमाज पढ़ता हो, जब कोई जिक्र करता हो, कोई बुलंद आवाज से नहीं करेगा। तो हजरत अब्दुल्ला अल-मुज़नी को चूंकि मालूम ना था, अब्दुल्ला अल-मुज़नी ने जोर जोर से जिक्र करना शुरू कर दिया, क्योंकि आप बहुत खुश थे कि आज अपने महबूब के पास जो आ गया हूं, बहुत खुश थे। जैसे ही जोर जोर से जिक्र करना शुरू किया, हजरत उमर फारूक आजम, चूंकि जलाल बहुत ज्यादा हजरत फारूक आजम का है, आपने देखा कि एक बंदा जोर जोर से जिक्र कर रहा है। हजरत उमर फारूक आजम ने डांट लगाई और बहुत जोर से उनसे कहा कि तुम्हें मालूम नहीं कि हुजूर ने तो मना फरमाया है, जोर से जिक्र नहीं किया जाएगा, मना किया है, मना करने के बावजूद ऐसा करते हो।
चूंकि इनको मालूम ना था तो एक कोने में जाकर के आंखों में आंसू आ गए, रोने लग गए। चूंकि सब कुछ छोड़ करके आए थे, चचा को भी छोड़ दिया, वालिदा को भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ करके आए थे, कोने में जाकर के रोने लगे। मदीने के मुस्तफ़ा अपने हुजरे अनवर से बाहर आए। आका ने फरमाया वो मेरा एक आशिक है, अब्दुल्ला अल-मुज़नी उसका नाम है। क्या कहना मेरे हुजूर का, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। जिसका कोई नहीं होता है उसके मदीने के मुस्तफ़ा होते हैं। ज़माने से हमने कहा मदद कीजिए, ज़माने से कहा कि मेरे साथ मैं इतना परेशान हूँ, काश कभी ऐसा कहा होता कि या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना। अगर ऐसा कहा होता तो ऐसा लगता जैसे किसी ने तसल्ली भरा हाथ सीने पर रख दिया हो, ऐसा लगता जैसे किसी ने तस्कीने कल्ब के लिए दस्ते शफ़क़त फेर दिया हो, ऐसा लगता। और क्यों ना लगे, क्यों ना सुकून मिले जब पुकारो। अल्लामा हसन कहते हैं दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। जब हुजूर का हाथ सीने पर आ जाए फिर फिक्र किस चीज की है। हुजूर ने फरमाया वो मेरा आशिक कहाँ है, बुला कर के लाओ। जब आए ना आका को देखा और रोने लग गए, और रोने लग गए, ज़ारो कतार रो रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे तू रोना मत, रोना बंद कर दे। आका तो गैरों का रोना नहीं देख सकते, वो उनका रोना कैसे देख सकते जो हुजूर से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। क्या हुआ? कहने लग गए ये मामला हुआ, हजरत उमर ने मुझे बहुत डांटा है। अब मेरे आका ने अपने करीब में हजरत अब्दुल्ला अल-मुज़नी को खड़ा करके फरमाया अब कोई भी मेरे दीवाने को डांटेगा नहीं। हालांकि पहले हुजूर ने हुक्म फरमाया, लेकिन देखो शफकत इसको कहते हैं, मोहब्बत इसको कहते हैं, देखो तसल्ली इसको कहते हैं। मदीने के मुस्तफ़ा से सीखो। मेरे आका का किरदार कैसा है कि जब मेरे आका ने करीब में खड़े होकर के फरमाया ना कि अब कोई भी मेरे दीवाने को डांटेगा नहीं। ऐ उमर ख्याल रखना आइंदा कभी ये खबर मुझे ना मिले कि मेरे दीवाने को डांटा गया। इमाम तभी तो कहते हैं गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए कि है, था नहीं का इमाम ने, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। हमारे आका तो गरीबों से प्यार करने वाले, हुजूर को जिसने देखा हुजूर का ही तो हो गया। और उसके लिए एक शायर ने कह भी दिया कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है।